बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप में मुस्कुराहटों का तबादला। पाक अमरीका सरबराहान की सरगोशियाँ तकरीब का ख़ास लम्हा बन गईं। सदर ट्रंप का खसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सिदात से मुनीर की तरफ इशारा, मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। सानेहा गोल प्लाजा पर MQM की पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट। कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने 18वीं आईनी तरमीम का मामला भी उठा दिया। कहा 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। हम कितना खून देंगे, मजीद कितनी लाशें उठाना होंगी। क्या गोल प्लाजा आखिरी सानेहा होगा? बात करें तो बल्दिया फैक्ट्री का हिसाब मांगा जाता है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हमें सजा क्यों नहीं देते? फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? कहा हम पर तनकीद करने वाले बताएं क्या बेनज़ीर की शहादत के रोज पूरे सूबे को MQM ने आग लगाई? बेनज़ीर के कातिलों को हमने खुला छोड़ा। मुर्तज़ा भुट्टो को भी MQM ने ही मरवाया। मशरिक़ वस्त पाकिस्तान में उधर हम उधर तुम का नारा MQM ने लगाया था। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। अब आप मजबूर करें कि हम आपको जवाब दें। जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ़ पे पहुंचा हो? और आपकी असलियत सबके सामने है। चंद ओहदों के लिए जी भाई करते थे। आप लोगों को जब मार के जब भगाया गया था, उससे पहले आपने कितनी दफ़ा इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? आईनी एक तरीके से 18वीं तरमीम आई थी। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस वाक़े के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं। इनका मकसद क्या है? कराची में हज़ारों लोगों की जानें गईं, आप खामोश क्यों रहे? सानिया 12 मई को आपने चुन चुन कर लोगों को मारा। बल्दिया फैक्ट्री में फतेह के लिए आग लगाई गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफा कमाल को निशाने पर रख लिया। बोले क्या वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल गुल प्लाजा पहुंचे? क्या वजीर आला सिंध को फ़ोन किया? एक हादसे की वजह से 18वीं तरमीम का ढंढोरा पीटा जा रहा है। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफा कमाल का बयान समझ से बाहर है। क्या कराची को वफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? शर्जील इमाम ने कहा कि साने गुल प्लाजा पर सियासत करना, इंतशार फैलाना और पेड मुहिम चलाना ठीक नहीं है। सिंध के वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल के पुराने वीडियो क्लिप भी चला दिए। गुल प्लाजा अफसोसनाक और दर्दनाक सानेहा है। कीमती जानों के ज़िया पर हर पाकिस्तानी अफसरदा है। हमारी पहली तरजीह लापता अफराद की बाजियाबी है। DNA के जरिए लाशों की शनाख्त की जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मरने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जितना भी नुकसान हुआ है सिंध हुकूमत अजाला करेगी। वज़ीर आला ने शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कोताही बरतने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सानिया गुल प्लाजा में जहाँ भाग अफराद की तादाद 60 हो गई। 15 लाशों की शनाख्त, 77 अफराद ताहाल लापता। DC साहू जावेद नबी खोसू का कहना है कि अब तक 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया। सिर्फ वही जगह रह गई है जहाँ मलबा है। इमारत मखदूश होने की वजह से जल्दबाजी नहीं कर सकते। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बता सकते। लापता अफराद के लवाहिकीन का गोल प्लाजा के बाहर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लापता अफराद की तलाश की दुहाइयां। खवातीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया।
5 दिन हो गए गुल प्लाजा में लापता अफराद का मालूम नहीं हो सका। तमाम लाशें भी ना निकाली जा सकीं। KMC और सूबाई इदारे नाकामी की तस्वीर बन गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ है? वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि मुस्तफ़ा कमाल किससे मुतालबा कर रहे हैं? ये लोग हुकूमत का हिस्सा और पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी करते हैं। MQM बल्दिया फैक्ट्री में 259 अफराद को जलाने का जवाब दें। कराची में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, सुरजानी, गडानी में बारिश। माड़ीपुर, सदर, गार्डन, हब चौकी और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। लाहौर में बादल छा गए, बारिश का इम्कान। मियांवाली और डेरा गाजी खान में रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। बाड़ा, जमरोद, वादी तीरा, कालाम और दीगर इलाकों में बारिश। टांग और डेरा इस्माइल खान में रिमझिम। लंडी कोतल में बारिश से मौसम सर्द। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तौते गिरने का खतरा। मरी में 12 से 20 इंच बर्फबारी का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश और बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन, बख्तियाराबाद में जलथल एक। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। संजावी में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत, कोज़क टॉप, पुराना चमन, शीलाबाग में भी बर्फ पड़ी। वर्से टॉप पर बर्फबारी के बाद चमन कोयटा कराची शहरा पर ट्रैफिक मुतासर। NHA की जानिब से हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की डेवॉस में थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मईशत, तजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करवाने के लिए हुकूमत की कोशिशें। 3.5 साल में 3 बार एक्स इंतज़ामिया से रब्ता किया गया। एक्स इंतज़ामिया का बानी का अकाउंट बंद करने से इनकार। PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क रजिस्टर्ड सोशल मीडिया कंपनीज खुद को दूसरे ममालिक के कवानीन की पाबंद नहीं समझती और शिकायत अपने कवानीन के मुताबिक देखती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तानी तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना। गाड़ी को खुद ड्राइव किया। ब्रीफिंग के मुताबिक माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन पुलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की हिदायत। मरहलावार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा। पंजाब पुलिस ने CCD पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद करार दे दिए। तहरीरी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक CCD के क़याम के बाद डकैती, चोरी, कत्ल समेत दीगर जराइम कम हो गए हैं। प्रॉपर्टी जराइम में 64, डकैती और कत्ल के वाक़यात में 60% कमी हुई। CCD ऑपरेशन में 1 सब इंस्पेक्टर शहीद, 96 पुलिस एहलकार जख्मी हुए।